हेलो दोस्तों, रीट लेवल 1 की जो कट ऑफ है अब वो मैं इस वीडियो में आज आपको बता दूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था। आप लोग वहाँ एक बार आप चैनल पे जाकर के देख लेना। तो मैंने उसमें क्या है कि कमेंट सेक्शन में नंबर पूछे थे बच्चों के कि भाई जो है कमेंट में आप नंबर बताओ अपना कितने आ रहे हैं। और विभिन्न जो आपके जैसे जो पोल्स के आधार पर जो मैंने पता करने की कोशिश की है कि भाई बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, उसके हिसाब से एक महिला और एक पुरुष अभ्यर्थी कितने नंबर पर कैटेगरी वाइज सारी बातें आपको बताऊँगा कि कौन बच्चा जो है इस एग्जाम में बाजी मार रहा है लेवल 1 में। ठीक है, 100 प्लस वाले कितने बच्चे हैं, 90 प्लस वाले कितने हैं, 80 प्लस वाले कितने हैं, 70 प्लस कितने बच्चों के आ रहे हैं। अब देखिए, जब भी अपन कट ऑफ, मैंने आपको कल भी बताया था भाई, कट ऑफ जो निर्धारित की जाती है उसमें एक तो पेपर का लेवल आपका, जो कि कल मैंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि भाई पेपर का लेवल क्या है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है नंबर ऑफ वैकेंसी। जी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मान लो नंबर ऑफ वैकेंसी 5449 के लगभग है ऑल ओवर। लेकिन आप सोचिए, जैसे मान लो कि अभी जो आपके सेकंड ग्रेड के लिए जो पेपर थे ना, सेकंड ग्रेड के जो आपके ये पेपर थे, फर्स्ट ग्रेड के, मान लो आप फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर थे वहाँ बच्चों के 40% ही मुश्किल थे, मतलब 7-7 बच्चे भी पास हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेपर जब हार्ड आता है तो रिजल्ट्स कम बच्चों का होता है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए पहली से पहली बात तो ये कि न्यूनतम जो है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स वाला कोई सीन है नहीं वैसे 40% वाला ये। तो अब ऑल ओवर जो ज़्यादातर बच्चों के मैंने नंबर देखे हैं, मैं आपको सारी कंक्लूजन आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग आपका 64 पेज का पेपर था। और आप ये भी मानते हो कि लगभग जो है 20% ऐसे हैं जो किसी को नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन जो है वो किसी ने अटेंड भी नहीं किए होंगे। अब किसी ने भी अगर क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किए तो आपका जो पेपर है वो अब कितने का बन गया है, 130 का। मान लो कि भाई 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे, अब 130 में भी कथन कारण वाले, ठीक है, मैक्सिमम जो बच्चों का अटेम्प्ट है वो 115 के आसपास अटेंड किया है। अब मान लो कि अगर 10 से 15 उनके गलत भी हो रहे हैं, 10 से 15 उनके गलत भी हो रहे हैं, तो भी उनका स्कोर जो है 95 के आसपास आ रहा है, 95 के आसपास आ रहा है। लेकिन ये कम बच्चों की स्थिति है, ये आपकी कम बच्चों की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम बच्चों के 95 आ रहे हैं। अब सुन लो, आप कट ऑफ का मैं पूरा आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे मैंने जो पता करने की कोशिश की है कि 100 प्लस जिनके नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं अभी बहुत ही नाम मात्र के हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके 100 प्लस नंबर हैं। अगर एक मोटा मोटा आइडिया मैं लगा लूं कि चलो ऐसे बच्चे होंगे ऑल ओवर 500 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 100 से ज़्यादा नंबर होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे जिनके 100 से ज़्यादा नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके 95 प्लस वाले बच्चे भी आप मान लो कि लगभग एक आइडिया लगाते हैं ऑल ओवर 1000 बच्चे होंगे जिनके 95 प्लस नंबर होंगे। फिर 90 प्लस वाले बच्चे भी आपके कम होंगे, थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, 1500-2000 के आसपास। लेकिन फिर मेन जो ज़्यादा भीड़ है वो तुम्हें देखने को मिलेगी 85 के आसपास। 85 के आसपास जो है वो मैक्सिमम बच्चों के नंबर हैं, मैक्सिमम बच्चों के। और 85 से जो कम है वो लगभग 50% बच्चों के नंबर है, 50% बच्चों के नंबर तो 85 से कम है। अब जो मेन जो भीड़ है ना, मेन जो ऑल ओवर जो निष्कर्ष आप लोग देख लेना चाहिए से, मेन जो कंपटीशन रह रहा है वो रह रहा है 85 से 95 के बीच। 85 से 95 के बीच जो है वो एक यूआर कैटेगरी का कंपटीशन रह रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे यहाँ फाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको कट ऑफ का एक आइडिया दे देता हूँ, कैटेगरी वाइज आपको जो है कट ऑफ का आइडिया दे देंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो के नीचे आप अपने नंबर कमेंट कर देना तो मैं आपको आपकी कैटेगरी का भी बता दूंगा। अब यहाँ से ऑल ओवर देखिए, जो रीट लेवल फर्स्ट वाले बच्चे हैं, रीट आपका जो लेवल फर्स्ट वाले बच्चे हैं, इसका ऑल ओवर जो है मैं 1 गुना की कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो आपकी 2 गुना की नहीं बता करके 1 गुना की कट ऑफ है, जिसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यूआर कैटेगरी की बात करता हूं। तो देखिए, यूआर कैटेगरी कहीं ना कहीं जो है, अगर 90 के आसपास आपके सही है, ध्यान देना, 90 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो मान के चलना आपका डेफिनेटली हो जाएगा। 1-2 प्लस माइनस 2 नंबर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी अगली जो कैटेगरी है वो आपकी है ओबीसी। अब ओबीसी और जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। तो जिस भी बच्चे के 87 प्लस नंबर आ रहे हैं, 87 से ज़्यादा नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी में, वो खुद को एक तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकता है। वहीं जो आपकी अभी महिलाओं की बताऊंगा, जो आरक्षित कैटेगरियां हैं, चाहे से आपकी एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी इससे कम मान लीजिए, एससी एसटी वाली जो है ना, वो सीधी सीधी मान के चलना 80 के आसपास जो है, अगर आपके नंबर हैं 80 के आसपास नंबर आ रहे हैं ना, तो आप मान के चलना सिलेक्शन के प्रबल दावेदार हैं।
महिलाओं के कट ऑफ में देखो ज्यादा अंतर नहीं आता है, इसके आसपास 1-2 नंबर जो है वो आप कम कर लें, जो महिला अभ्यर्थी हैं वो, ठीक है। बाकी तो आप ऐसे करना, इस वीडियो के नीचे जो है अपने नंबर कैटेगरी सहित कमेंट करना। मैं आपको पहले ही बता दूं, अपने नंबर जो है ना वो कैटेगरी भी साथ में लिखना, कैटेगरी सहित कमेंट कर देना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपका कमेंट मेरे को दिख जाएगा, मैं आपको यहां से रिप्लाई कर दूंगा। ये एक मोटा मोटा आइडिया है। खैर आप अपना विचार भी रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार भी आप शेयर करें कि आपका स्कोर कितना रहा है, आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था। तो बिल्कुल जो है अपने विचार भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी। और फिर एक फाइनल वीडियो हम आपको और देंगे उसके आधार पे जो है, क्योंकि कट ऑफ क्या है कि जैसे निर्धारित करने के लिए ऐसा भी नहीं है 2-4 दिन लगते हैं, क्योंकि बोर्ड की जो आपकी आंसर की आएगी, बोर्ड की आंसर की आएगी तो उससे अभी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो इधर उधर होंगे, ठीक है, 2-4-5 क्वेश्चंस का फर्क पड़ेगा, तो उसके बाद स्थिति कुछ अलग हो जाती है। तो खैर आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अभी मैं जो है आगे रीट लेवल 2 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।